कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती हरे कृष्ण। तो पिछले थर्सडे को हमने गीता क्लास शुरू की थी और उसको हमने अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ही किया था। तो किसने को याद है? तो हमने शास्त्रों का वर्णन किया था कि कितने हमारे शास्त्र होते हैं। हिंदू धर्म में क्या क्या शास्त्र हैं? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। अब ये शायद सबको कभी भूलेगा नहीं। 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद। और भगवत गीता क्या है? उपनिषद है। भगवत गीता क्या है? उपनिषद है। गीतोपनिषद कहा गया है इसको। भगवत गीता उपनिषद में से आता है। और भागवतम ये मनुस्मृति है, लेकिन मुख्य तौर से जो मनुस्मृति हम आम कहाँ पढ़ते हैं? कोई पढ़ता है मनुस्मृति? बताइए। कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ ब्राह्मण्स लोग जो होते हैं, जो वो क्या कहते हैं उसको, जन्मपत्री और ये सब कुछ देखते हैं, वो पढ़ते हैं मनुस्मृति। अदरवाइज कोई मनुस्मृति नहीं पढ़ता है ना। तो इसलिए ऐसे तो बहुत सारे कुछ हैं, वेदांत हैं, बहुत सारा कुछ है, लेकिन मुख्य जो मैंने इसलिए मुख्य शास्त्र जो बोले हैं वो ये हैं। 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद। इसमें से भगवत गीता जो है वो एक उपनिषद है, गीतोपनिषद कहा गया है। और भागवतम क्या है? भागवत पुराण है। भागवत पुराणों में से आती है, भागवत पुराण है। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों को डिवाइड किया गया है। और सारे ही शास्त्र किसने लिखे हैं? किसके द्वारा रचित हैं? वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी के द्वारा रचित हैं सारे शास्त्र। वेद व्यास जी कौन थे? जिन्होंने भागवतम लिखी, वो तो ठीक है। वेद व्यास जी स्वयं भगवान के ही अवतार थे। और हम सब ने जिन्होंने भी महाभारत थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वेद व्यास जी जो हैं वो शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे, है ना। सब जानते हैं। प्राशर मुनि जो हैं, प्राशर मुनि कौन थे? प्राशर मुनि जो हैं वो वेद व्यास जी के एक तरह से पिता थे। शांतनु तो चलो एक बाद के आर्टिफिशियल पिता थे। एक्चुअली उनके पिता कौन थे? प्राशर मुनि थे। प्राशर मुनि बहुत बड़े ज्योतिष थे और बहुत बड़े मुनि थे। एक गोत्र, हमारे जो गोत्र हैं उनमें से भी एक गोत्र प्राशर गोत्र है। तो प्राशर मुनि जो हैं, प्राशर मुनि के पुत्र थे वेद व्यास जी। प्राशर मुनि बहुत बड़े मुनि थे और बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो एक बार, और जो सत्यवती थी वो कौन थी? मछुआरिन थी, है ना, मछुआरिन थी। तो एक बार वो एक नदी क्रॉस करना चाहते थे, तो जहां पर वो मछलियां पकड़ती थी सत्यवती, तो उन्होंने उस समय ऐसे ही उन सत्यवती को बोला कि मुझे ये नदी क्रॉस करनी है। तो सत्यवती ने उनको अपनी नाव में बिठा लिया और नदी क्रॉस करवाने के लिए। लेकिन उन्होंने अपना जो उस समय बैठे बैठे ये अपना हॉरोस्कोप या अपना वो देखा, तो उनके हिसाब से इस समय जो उनका योग था, अगर इस समय उनकी संतान उत्पन्न होती है तो वो स्वयं भगवान का अवतार होगी। उसी पर्टिकुलर समय पे, उसी पर्टिकुलर पल में अगर वो संतान उत्पन्न करते हैं तो वो क्या होगी? भगवान का अवतार होगी। लेकिन संतान उत्पन्न करने के लिए तो स्त्री की आवश्यकता है। अब वो तो अकेले थे, तो उनको लगा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सत्यवती जो कि वो नाव चला रही थी, उनको ही प्रपोज किया कि ऐसे ऐसे मुझे संतान उत्पन्न करनी है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी?
तो वो सत्यवती कहने लगी कि आप तो इतने बड़े मुनि हैं और मैं तो मछुआरन हूँ और मेरे शरीर से तो मछली की गंध आती है, तो कैसे आप करेंगे? बोले वो मेरा काम है, मैं पहले आपको इतना सुंदर बनाऊंगा। तो पहले मैं आपको इतना सुंदर बना दूंगा, इतना अच्छा बना दूंगा और तो संतान उत्पन्न करेंगे। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से उनको सुंदर बनाया और फिर संतान उत्पत्ति की। तो जो सत्यवती और पराशर मुनि की जो उस समय संतान उत्पन्न हुई वो वेद व्यास जी थे, है ना। स्वयं भगवान के अवतार थे और वेद व्यास जी हुए और उन्हीं ने ही सारे शास्त्रों की रचना की। सारे चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब वेद व्यास जी द्वारा रचित हुई और भगवत गीता भी उसमें से आती है। तो भगवत गीता जो है कहाँ से ली गई है? महाभारत में से ली गई। महाभारत का ही एक हिस्सा है, अंश है ना भगवत गीता। महाभारत के भीष्म पर्व में से 25वें अध्याय से लेकर के 18 अध्याय है ना, 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक भगवत गीता है। कभी किसी ने महाभारत अगर पढ़ी हो या कोई पढ़ने में रुचि रखता हो तो वो पढ़ सकता है कि भीष्म पर्व में, महाभारत में ऐसे पर्व हैं, है ना। जैसे कि रामायण पढ़ो तो उसमें क्या है, कांड है, लंका कांड है, बाल कांड है ना, अयोध्या कांड है। ऐसे ही महाभारत में पर्व है। तो जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक भगवत गीता के बारे में बताया गया है, पूरी भगवत गीता है। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और कितने हिस्सों में कितने योगों में भगवत गीता को बांटा गया है? 3 छह अध्याय के 3 हिस्सों में। कौन कौन से? किसको याद है? पहले 6 अध्याय कर्म योग पर आधारित है ना, और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग है। फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि भक्ति जो है वो बहुत जिद्दोजहद से मिलती है। भक्ति मिलना आसान नहीं है ना। इसलिए कर्म और ज्ञान के बीच में सैंडविच बना करके रखा गया भक्ति को, सिक्योर करके, कि भक्ति पहले तो किसी को मिलती नहीं है और मिलती है तो उसको हमें संभाल के सहेज करके रखना है ना। क्योंकि भक्ति अगर मिलती है तो फिर जल्दी से जा भी सकती है। इसलिए भक्ति को बहुत सहेज करके रखना है, बहुत ध्यान से रखना है, अच्छे से भक्ति को संभाल करके रखना है। क्योंकि अगर भक्ति को हमने संभाल के नहीं रखा तो भक्ति कभी भी जा सकती है, पतन हमारा कभी भी हो सकता है। इसलिए भक्ति को कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में रखा गया। तो 6 अध्याय यानी कि 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति योग है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के, बीच के 6 अध्याय 7वें अध्याय से 12वें योग तक भक्ति योग और 13वें से 18वां अध्याय ज्ञान योग। और भगवत गीता का हमने चर्चा की थी कि कितने जो हैं श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, है ना। 700 श्लोक हैं। कौन कौन से? कितने, किसने किसने बोले 700? भगवान ने कितने श्लोक बोले? 574। 574 श्लोक स्वयं भगवान की वाणी है ना। 700 श्लोक में से 574 श्लोक जो है वो स्वयं भगवान की वाणी है। और आगे और किसने बोले? 72 विषय 72 बोले। और जो है संजय ने बोले हैं पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोले,
874 श्लोक जो है स्वयं कृष्ण ने बोले हैं और 574 श्लोक जो है, मैंने 574 जो है वो स्वयं कृष्ण ने बोले हैं और अर्जुन ने कितने बोले हैं? 84 श्लोक जो है वो अर्जुन ने बोले हैं और 42 श्लोक जो है संजय ने बोले हैं और एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला है, जो कि पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। और हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता में किस विषय पर चर्चा की गई। सब्जेक्ट, भगवत गीता के सब्जेक्ट, जब भी कोई कोर्स शुरू होता है, क्लास शुरू होती है, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको किस किस विषय में चर्चा की जाएगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये बताया जाता है ना, क्लास शुरू, कोई भी क्लास शुरू हो, आप इंग्लिश की क्लास शुरू होती है तो इंग्लिश की टीचर बताती है आज आपको नरेशन करनी सिखाई जाएगी, आपको एक्टिव पैसिव बताए जाएंगे, मुझे भूल गया, मैं ऐसे गेस कर रही हूँ। तो ऐसे इंग्लिश ग्रामर में इस तरीके से कोई भी क्लास हो, अकाउंट्स की क्लास हो तो उसमें बताया जाता है कि आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, डेबिट क्रेडिट सिखाया जाएगा, ऐसे टॉपिक बताते हैं ना। ऐसे ही भगवत गीता के भी विषय हैं कि भगवत गीता हम पढ़ने जा रहे हैं, कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके कितने विषय हैं, किस किस विषय पर चर्चा की गई है। हमने पिछली क्लास में बताया था भगवत गीता के 5 विषय हैं। 5 विषय हैं, कौन कौन से? जीव, सबसे पहले जीव है ना, जीव मीन्स जीवात्मा, हम सब क्या है? जीवात्माएं है ना। जीव, ईश्वर, भगवान ने अपने बारे में बताया, भगवान ने जीव के बारे में बताया, भगवान ने अपने बारे में बताया। जीव, ईश्वर, प्रकृति, और किसके बारे में बताया? प्रकृति। और तीसरा काल, काल, और चौथा कर्म, पांचवा कर्म। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय हैं भगवत गीता के। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। आप देखेंगे, हम जब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि इस श्लोक का विषय क्या है। क्या भगवान इस श्लोक में जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं? क्या भगवान इस श्लोक में जो है प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, या अपने बारे में बता रहे हैं, या काल के बारे में बता रहे हैं, या कर्म के बारे में बता रहे हैं? कोई ना कोई विषय, इन 5 विषयों में से ही भगवान ने विषय टच किए हैं। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, ये भगवत गीता के विषय हैं। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी हमेशा भगवत गीता अपने पास रखा करते थे, कहते थे कि इस दुखमय वातावरण में अगर मैं इस दुखों से निकल पाता हूँ तो वो केवल भगवत गीता के कारण ही निकल पाता हूँ। हम कभी भी किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुख में हो, किसी भी विपदा में हो, तो भगवत गीता में हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। वो बात अलग है कि हमें खोजना नहीं आता, हमें देखना नहीं आता। देख वही पाएगा जो इसको अच्छे से पहले स्टडी किया होगा, पढ़ाई करी होगी, तभी उसको। आप देखिए, अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में ओपन बुक टेस्ट होता है, आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि बुक खोल के आप इसका आंसर लिख सकते हो, तो आप लिख पाओगे अगर आपने कभी बुक खोली नहीं है तो? चाहे आपके सामने बुक खुली हुई है तो भी आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं किस चैप्टर में क्या क्या है, कहाँ खोजोगे, 2 घंटे में कहाँ कहाँ तलाशोगे। अगर आपने पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा, हाँ इस प्रश्न को मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है, चलो मैं खोल के उसको देख रही। ऐसे ही भगवत गीता का है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको हर प्रश्न का उत्तर, आपकी हर समस्या का समाधान भगवत गीता में है ना। तो और कहते हैं विनोबा भावे जो थे वो हमेशा यही कहते थे कि जैसे माँ का स्तनपान करने से मेरे शरीर में जो है वृद्धि हुई है, मेरे शरीर में शक्ति आई है, बल आया है, ऐसे ही भगवत गीता का अध्ययन करके, भगवत गीता को पढ़ करके, समझ करके मेरी बुद्धि में वृद्धि आई है। भगवत गीता मेरी बुद्धि को बढ़ाता है।
तो इस तरीके से भगवत गीता जो है पढ़नी, तो भगवत गीता जो है ये बहुत आवश्यक है, पढ़ना और समझना भगवत गीता को बहुत आवश्यक है। तो कैसे हम भगवत गीता को कर पाएं, कैसे पढ़ पाएं, कैसे समझ पाएं, हम शुरू में अभी सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम पहले अध्याय का पहला श्लोक शुरू करेंगे, जो किसके द्वारा गाया गया है? धृतराष्ट्र। तो सब लोगों के पास भगवत गीता है क्या? तो आप ला सकते हैं, यहाँ लाया कीजिए भगवत गीता। जिनके पास घर में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगली बार से ले आइएगा। नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई बात नहीं, दे दो। घर पे नहीं है ना इनके पास? और सबके पास घर में है भगवत गीता? नहीं है तो माता जी इनको दे दो। जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं। भगवत गीता घर में अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं उनके दर्शन करने से भी बुद्धि आती है। नहीं, पूरी डिटेल में, तभी तो आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। घर में होगी नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? तो पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक्चुअल में भगवत गीता जो शुरू होती है वो दूसरे अध्याय से शुरू होती है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। मतलब भगवत गीता जो शुरू होती है, गीता का अर्थ है जो भगवान ने संदेश देना शुरू किया, वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया। पहले एक तरह से भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है, बेस है। अगर हमें बेस नहीं पता होगा तो हमें समझ में नहीं आएगी कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, अर्जुन को इतनी बातें क्यों समझा रहे हैं। इसलिए हमें बेस पहले पता होना चाहिए, तभी हम आगे का जो भगवान जो भी निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को, वो हमें समझ में आएगा। तो क्या पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। तो कुछ मुख्य श्लोक हम गाएंगे और उनको याद भी करेंगे, कंठस्थ भी करेंगे। क्योंकि जब हमें श्लोक याद होते हैं तो फिर हमें अपने आप उनके अर्थ भी याद रहते हैं। अगर श्लोक याद नहीं रहते हैं तो फिर हम अर्थ भी गोलमोल कर देते हैं, मरोड़ देते हैं। क्या है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। कौन रिपीट करेगा? कोई रिपीट करेगा? यस। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। और कोई? धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। और कोई? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो हमें
ऐसे संस्कृत के श्लोक भी गाने सीखने हैं, है ना। ये गीत है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। भगवान ने इनको कैसे लय में गाया है, तो हमें भी उसको लय में गाना सीखना है। आप गाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे जब कंठस्थ हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो श्लोक आज का केवल यही श्लोक हम लर्न कराएंगे और नहीं कराएंगे, इसको आपको घर में जाके कंठस्थ करना है। एक पूरा हफ्ता है आपके पास, एक पूरा हफ्ते में आपको ये श्लोक कंठस्थ करना है। तो क्या कह रहे हैं, सुर में गा के सुना प्रभु गाई। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब सब गाइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। जब टेररिस्ट ने हिंदूस को पकड़ा तो क्या बोला, क्या करो, कलमा पढ़ो। हमें अपने श्लोक ही पढ़ने नहीं आएंगे तो कलमा कैसे पढ़ेंगे, है ना। कम से कम हमें श्लोक तो पढ़ने आने चाहिए, है ना। और सारे ना आए, मुख्य मुख्य श्लोक तो आए। कि कोई पूछे कि आपकी भगवत गीता शुरू कहाँ से होती है, तो कम से कम हमें पहला श्लोक तो पता होना चाहिए। और मुख्य मुख्य श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो भी मेन ना आगे हम करेंगे तो हम धीरे धीरे बताएंगे, तो हमें सारे ये श्लोक आने चाहिए। तो इसलिए एक वीक में एक ही श्लोक कंठस्थ करने के लिए देंगे, तो आपको वो श्लोक कंठस्थ करना है। कलमा पढ़ना, देखिए उनके छोटे छोटे बच्चों को कलमे पढ़ने आते हैं और हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता। हमें नहीं आता तो हमारे बच्चों को कहाँ से आएगा, हमें आएगा तो हमारे बच्चों को आएगा, है ना। तो इसलिए दुख किस बात का है कि हम सीखना चाहते नहीं हैं। इसलिए प्लीज प्रयास कीजिए इनको कंठस्थ करने में। कोई मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब कंठस्थ करेंगे तो आपको स्वयं को बहुत अच्छा लगेगा कि आज हमने कुछ किया है। भगवत गीता का एक श्लोक भी जीवा से वो शब्द जो भगवान के मुख से निकले हैं वही शब्द हमारे मुख से निकलेंगे। सोचिए, वो प्रसादी शब्द हैं, वो प्रसादी शब्द हैं। भगवान के मुख से जो भोजन निकला है, हम उसको ग्रहण करने के लिए कितने लालायित होते हैं, इसलिए कि वो प्रसाद बन गया है। तो वो शब्द जो भगवान के मुख से निकले हैं, हमें उन शब्दों को अपने मुख से निकालने के लिए लालायित रहना चाहिए कि मैं भी सीखूं। कहीं एक श्लोक हफ्ते में लिख के लगा लीजिए कहीं पर, अपनी जहां पर आपका ज्यादा आना जाना है, आते जाते आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आते जाते पढ़ते रहिए, आपको अपने आप याद हो, है ना। तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या बोला है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र के मन में उत्कंठा हो रही है। किस चीज की उत्कंठा हो रही है कि सेना आ गई है, दोनों पक्ष की सेना खड़ी है, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि आंखों से तो दिखाई नहीं देता। हे संजय, बताओ कि दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं, कहां पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, धर्म क्षेत्र। क्यों धर्म क्षेत्र बोला गया है, क्योंकि ये धर्म भूमि है। तभी तो ये डिसाइड हुआ कि युद्ध जो है वो यहाँ होगा। महाभारत का युद्ध, जब महाभारत का युद्ध होना था तो ये डिसाइड करना था कि कहाँ होगा, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर युद्ध हो सकता है। होने को एक तरह से हस्तिनापुर रहते थे, हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास है, दिल्ली मेरठ ऐसे, है ना। तो यहाँ के आसपास है, और युद्ध जाके करा कुरुक्षेत्र में। क्यों, दिल्ली में भी तो अब बिल्डिंग्स बन गई, उस समय तो यहाँ भी मैदान थे, है ना, यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं किया, कुरुक्षेत्र में जाकर के युद्ध किया। किस लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि है। धर्म भूमि किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं ने तपस्या की है, देवताओं ने यज्ञ किए हैं, और कुरु जो कि कौरवों के राजा हैं, राजा कुरु ने यहाँ पर तप किया है,
देवताओं ने यज्ञ किया है और कुरु ने तप किया है। क्यों तप किया है? क्योंकि ये धर्म भूमि है। इसलिए ये स्थान डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि जो युद्ध होगा वो कुरुक्षेत्र में होगा, क्योंकि अगर कुरुक्षेत्र में होगा तो यहाँ पर धर्म की विजय होगी। अगर कुरुक्षेत्र में होगा तो विजय धर्म की होगी। इसलिए ये बात कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को पता थी कि मेरे जो पुत्र हैं वो धर्म के पक्ष में नहीं हैं और पांडव जो हैं वो धर्म के पक्ष में हैं। ये बात धृतराष्ट्र अच्छे से जानते थे और इस बात का उन्हें भय था कि मेरे पुत्र तो अधर्मी हैं, धर्म के फेवर में नहीं हैं, और पांडव जो हैं वो धर्मी हैं, धर्म की फेवर में है। और ये जो जहाँ युद्ध हो रहा है ये धर्म भूमि है और ये उन्हीं की फेवर करेगी जहाँ पर धर्म होगा, जो धर्म के साथ होगा। तो हो ना हो यहाँ पर युद्ध होने से विजय जो है जरूर पांडवों की होगी। ये कुरुक्षेत्र को उसको धृतराष्ट्र को अच्छे से पता था, इसलिए मन में संशय था, डर था, शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र युद्ध हार जाएं। इसलिए क्या चाहता था? किसी तरीके से युद्ध ना हो, टल जाए, किसी तरीके से युद्ध टल जाए। इसलिए उन्होंने क्या पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, युद्ध शुरू किया या नहीं किया? क्योंकि उन्हें था कि युद्ध अगर एक बार शुरू हो गया तो बड़ा कठिन है रुकना, इसलिए ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए क्या कहा कि क्या कर रहे हैं दोनों पार्टीज, दोनों पक्ष जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या युद्ध हो रहा है शुरू या नहीं हो रहा है? इसलिए धृतराष्ट्र जो है वो बहुत विचलित थे, बहुत व्याकुल थे और संशय में थे कि क्या होने वाला है। हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें अवश्य पता था। प्रपद क्या कह रहे हैं कि कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अपने पुत्रों की विजय की संभावना में अत्यधिक संदिग्ध था। संदिग्ध का अर्थ क्या है? डाउटफुल था। उसको डाउट था कि मेरे पुत्रों की विजय नहीं होने वाली, लेकिन पुत्र मोह में इतने ज्यादा थे कि अपने पुत्र को रोक नहीं पाए कि ये युद्ध ना हो। भगवान स्वयं संधि प्रस्ताव लेकर के गए तो भी दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया और पुत्र मोह इतना ज्यादा था कि वो अपने पुत्र की ही फेवर करते रहे। तो ये श्लोक हमें, ये अध्याय हमें अच्छे से समझाता है कि जीवन में विकारों का होना हमें हमारा पतन करवा देता है ना, हमारा पतन करवा देता है। धृतराष्ट्र को क्या था? मोह था। कौन कौन से होते हैं हमारे विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम है ना, हमारी कामनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मतलब अहंकार है ना, मद और मत्सर मतलब ईर्ष्या। तो ये 6 विकार हमारे जीवन में हमें कभी उन्नति नहीं करने देते, ना तो हमें आध्यात्मिक उन्नति करने देते, इवन भौतिक उन्नति में भी हमारे आड़े आते हैं अड़चन। हमारी शांति, हमारा, हम कहते हैं ना हमें तो शांति चाहिए, शांति क्यों नहीं है? हमारे पास इतना धन है, सुंदर संतान है, फिर भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इसलिए शांति नहीं है। उसके पास मेरे से ज्यादा कैसे, है ना, उसने ऐसे उसके बच्चे कैसे इतने अच्छे सेटल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हो पाए। उसके पास इतना धन, मेरे पास नहीं है। उसका लोग इतना मान सम्मान करते हैं, मेरा मान सम्मान नहीं है। तो ये क्या है? ईर्ष्या है, मत्सर है। और ये मत्सर तब तक रहेगा जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत नहीं हुए। और भगवत गीता का जिस्ट जो है वो यही है कि हमें भगवान के शरणागत होना है। कैसे शरणागत होंगे? शरणागत तब होंगे जब भगवान के नाम को अपने जीवन में
लेकर के आएंगे, है ना। भगवान के नाम अपने आप शरणागत नहीं हो जाएंगे। हम सोचें आज से हम शरणागत हो गए, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सोचने से शरणागत नहीं हो सकते। आप सोचें कि मेरा कपड़ा बिल्कुल सफेद हो जाए, साफ हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसको सर्फ में भिगोना पड़ेगा, मशीन में धोना पड़ेगा, टीनोपाल रानीपाल जो भी है वो लगाना पड़ेगा, तब जाके वो वस्त्र सफेद होगा। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये विकार समाप्त हो जाए और हम शांति को प्राप्त करें, कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। शाश्वत शांति में स्थायी शांति, हमेशा शांति। कौन है जो शांति नहीं चाहता? कोई है क्या? सब शांति चाहते हैं। शाश्वत शांति में निगच्छति, है ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर के घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्त का विनाश नहीं होता का अर्थ क्या है? ये नहीं कि भक्त मरता नहीं है, भक्त की मृत्यु नहीं होती है, सब कुछ होता है। जो एक आम इंसान का होता है वो भक्त का भी होता है, लेकिन भक्त की मृत्यु के समय पे भक्त को प्रसन्नता होती है, शांति होती है कि अब मैं अपने ठाकुर के पास जा रहा हूँ। और जो भक्त नहीं है उसको मृत्यु के समय पे भय होता है कि मुझे इस संसार को छोड़ना पड़ रहा है, वो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये। लेकिन भक्त को शांति होती है कि अब वो समय आया जब मैं अपने ठाकुर से मिलूंगा। ये अंतर, मृत्यु उसकी भी हो रही है, मृत्यु उसकी भी हो रही है, तो दोनों की मृत्यु में ये। इसलिए भक्त क्या है? शाश्वत शांति निगच्छति। जब भगवान के धाम में जाता है, भगवान के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है, तो अपने आप उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। ये लास्ट टाइम में ही मिलती है ये शांति, मतलब उसको बोलते हैं ना? नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम में ही शांति मिलती है। आप भक्त जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? आप अब भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत बार ये शब्द सुनने में आएगा, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? कि आपकी भावना हमेशा कृष्ण की सेवा में लगी रहे। जब आपकी भावना कृष्ण की सेवा में लगी रहेगी तो आपको चाहे छोटी सी उम्र में हो तब भी आपको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप किस में लगे हैं? कृष्ण की सेवा में लगे हैं। जो कृष्ण की सेवा में ना लग करके माया की सेवा में लगा है, संसार की सेवा में लगा है, उसको शांति प्राप्त नहीं। कहीं ना कहीं अगर हृदय में अशांति है तो इसका मतलब जितने % अशांति है उतने % आप माया की सेवा में लगे हैं। अगर हृदय में जितने % शांति है उतने % आप भगवान की सेवा, है ना। कहते हैं ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त क्या होता है? निष्काम होता है। उसको कोई भी भौतिक कामना नहीं होती, वो कुछ भी पाना नहीं चाहता। वो केवल क्या चाहता है कि प्रभु बस आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी सेवा प्राप्त होती है ना, ये उसकी कामना होती है। तो इसलिए उसको कोई भौतिक कामना नहीं होती। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अशांति कब होती है? मैंने सोचा, मैंने बिजनेस शुरू किया तो कम से कम हर महीने की 2 लाख की टर्नओवर तो होनी ही चाहिए, और अगर नहीं हुई तो अशांति, है ना। मैंने सोचा मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, बेटा मेरा इंजीनियर बन जाए, और पूरा जीवन मैंने सपना संजोया, और अगर ना बना तो अशांति, है ना। तो शांति किसके साथ जुड़ी हुई है? कामनाओं के साथ, है ना। अगर हमारी कामनाएं हैं तो हमेशा अशांत रहेंगे। इसलिए कृष्ण भक्त को शुरू से ही यही सिखाया जाता है कि निष्काम रहना है, निष्काम रहना है, कुछ भी कामना, कुछ भी इच्छा नहीं करनी है। आप देखिए,
आप अगर निष्काम रहेंगे तो अपने आप शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन क्या करें, निष्काम कैसे रहें? हम तो एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पहले करने लगते हैं। तो निष्काम रहने के लिए हमें पहले अपने आप पात्र जो है वो साफ करना पड़ेगा, है ना। पात्र साफ करना पड़ेगा। अपना पात्र, अपना हृदय जो है जिसमें भौतिक कामनाएं भरी हुई हैं, उस पात्र को हमें साफ करना पड़ेगा। और उसमें जो भौतिक कामनाएं हैं वो अगर निकलेंगी तो जगह खाली हो जाएगी, तो फिर भौतिक कामना पैदा हो जाएगी। तो उस हृदय में भगवान को नाम के रूप में विराजमान करना होगा। जब भगवान नाम के रूप में विराजमान हो जाएंगे तो अपने आप हमें शांति धीरे धीरे मिलती जाएगी। अपने आप हम सारे काम करते चले जाएंगे और सब काम अपने आप। ये नहीं कि हम कामना नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। आप बताइए, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हर समय मांगते रहते हैं, मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, ये ला दो, वो ला दो। एक बच्चा बेचारा शांत होकर बैठा रहता है, कुछ नहीं मांगता। तो क्या आप जो तीसरा बच्चा नहीं मांगता है तो उसको आप नहीं देंगे? क्या देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, उसको ज्यादा देंगे, उसका ध्यान रखेंगे कि ये तो हर समय मांगते ही रहते हैं, ये तो बेचारा कभी मांगेगा नहीं, तो इसका तो मुझे देखना है खुद की, कहीं इसकी यूनिफॉर्म तो नहीं फटी है, कहीं इसके जूते तो नहीं फटे हैं, इसका ध्यान मुझे खुद रखना है। ऐसे ही जब भगवान से हम मांगते नहीं हैं तो भगवान अपने ऐसे भक्तों का ध्यान खुद रखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो कि भगवान हमारा ध्यान खुद रखे तो क्या करना है? हमें भगवान के नाम को जीवन में अंगीकार करना है ताकि हम निष्काम हो पाए, है ना। क्योंकि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है ना। कहते ना कि जब हनुमान जी ने सेतु लांघना था रावण को, उसको तो भगवान राम उस सेतु को लांघ नहीं पाए, लेकिन हनुमान जी कैसे लांघ गए? जय श्री राम बोला और समुद्र को हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेते राम का नाम, श्रद्धा और विश्वास सहित जो लेते राम का नाम, भवसागर से पार हुए वो पहुँचे हरि के धाम, भवसागर से पार हुए वो पहुँचे हरि के धाम। कौन कौन हरि के धाम जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है ना। अगर भगवान के धाम में जाना है तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। भवसागर से पार हुए वो पहुँचे हरि के धाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बिन से तू जिस
अब एक माला करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोग घर में माला जब करते होंगे, और जो लोग नहीं करते हैं तो कृपया इस मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षणों को, अमूल्य दिनों को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, और नाम जप अवश्य शुरू करना है, क्योंकि एक एक दिन बीतता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हरे कृष्ण।